हेलो मेरे डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। अगर आप लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप लोग सही जगह पे पहुंचे हैं, क्योंकि यहाँ पे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी की तैयारी कराई जाती है। समझ गए मेरे दोस्तों? आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे इसम के बारे में, इसम के किस्मों के बारे में, और इसके बाद यानी कि इस क्लास के लास्ट में हम लोग इस पे प्रैक्टिस भी करेंगे, यानी कि बहुत सारे एक्सरसाइज भी करने वाले हैं, बहुत सारे मश्क भी करने वाले हैं। यानी कि मैं 4-5 क्वेश्चन लेके आया हूँ, उस 4-5 क्वेश्चन को भी करने वाले हैं। ओके, अगर आप लोग उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी की तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे इस चैनल पे बने रहें, और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। रही बात टाइमिंग का, तो मैं दोस्तों ये हिंदी का जो क्लास है, हिंदी का क्लास सुबह 9 बजे में है, और इंग्लिश का क्लास जो सुबह 9 बजे में है, हिंदी का क्लास दोपहर के 3 बजे में है, और उर्दू की जो क्लास है मेरे दोस्तों वो शाम के 8 बजे में है। समझ गए बात? तो आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए, जैसे ही क्लास स्टार्ट हो आप लोगों के पास कि नोटिफिकेशन आ जाए। ओके मेरे दोस्तों, तो चलिए बिना देरी के हम करते हैं अपना क्लास स्टार्ट। ओके, इसमें क्या होता है, इससे पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि इसम कहते हैं नाउन को, यानी कि इंग्लिश में नाउन को और हिंदी में संज्ञा को। हिंदी ग्रामर में यानी कि हिंदी व्याकरण के थ्रू से उसको संज्ञा कहा जाता है, और इंग्लिश ग्रामर के थ्रू से उसको नाउन कहा जाता है। तो नाउन को और संज्ञा को ही इसम कहा जाता है उर्दू कवायद के हिसाब से, यानी उर्दू के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग मेरे दोस्तों? उर्दू के अकॉर्डिंग नाउन को ही इसम कहा जाता है। तो जिस तरह से हम लोग नाउन में पढ़े हैं कि किसी भी जानवर का नाम, किसी भी जगह का नाम, किसी भी चीज़ का नाम, या कोई भी तरह के नाम को ही हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। उसी तरह से सेम टू सेम कन्वर्ट कर दीजिए आप इसम को, कि क्या कह रहे हैं यहाँ पे? वह कलमा है जिससे किसी शख्स, जगह या चीज़ या किसी जानवर का नाम समझा जाए, उसी को कहा जाता है इसम। क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? इसम कहा जाता है। बात समझे? मैं इसम का पूरे डिटेल से पिछले वीडियो में मैंने जिक्र कर दिया है। समझ गए? अगर आप लोग मेरे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने पढ़ाया है किसके बारे में? तो कलमा और उसकी किस्मों के बारे में पढ़ाया। ठीक है मेरे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे इसम और इसकी किस्मों के बारे में। ठीक है, तो इसम वह कलमा है जिसे किसी शख्स या जगह या चीज़ का नाम समझा जाए, उसे इसम कहा जाता है। समझ गए? अब देखिए मेन मुद्दा यहाँ पे ये है कि मानी के एतबार से इसम की कितनी किस्में होती है, क्योंकि आपके टॉपिक में सबसे पहला क्या है? इसम और उसकी किस्में। इसम और उसकी किस्में मतलब इसम और उसके टाइप्स। तो मानी के एतबार से, किसके एतबार से? मानी के एतबार से। किसके एतबार से दोस्तों? मानी के एतबार से इसम की जो है 2 किस्में होती हैं। मानी के एतबार से, मानी के एतबार अकॉर्डिंग टू मानी के एतबार से इसम की कितनी किस्में होती हैं? 2 किस्में होती है। मानी के एतबार से इसमें की 2 किस्में होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है इसमें नकरा, जिसको कहते हैं इसमें आम। इसमें नकरा, जिसको कहते हैं इसमें आम, और एक होता है इसमें मारफा, जिसको कहते हैं इसमें खास। क्या कहा मैंने दोस्तों? इसमें नकरा, जिसको कहा जाता है इसमें आम, और इसमें मारफा, जिसको कहते हैं इसमें खास। अगर इसी को अगर इंग्लिश में बात किया जाए तो इसमें जिसको कहते हैं प्रॉपर नाउन कहते हैं, और एक यानी कि इसमें मारफा को प्रॉपर नाउन कहा जाता है, और कॉमन नाउन इसमें नकरा को कहा जाता है। कॉमन नाउन को इसमें नकरा कहते हैं और प्रॉपर नाउन को इसमें मारफा कहते हैं। अगर आप लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि प्रॉपर नाउन किसे कहा जाता है और कॉमन नाउन किसे कहा जाता है। समझ गए दोस्तों? तो मानी के एतबार से इसमें की 2 किस्में होती है। मानी के एतबार से इसमें कितनी किस्में होती है? मानी के एतबार से इसमें की 2 किस्में होती है, जिसमें पहला नंबर पे है इसमें नकरा या इसमें आम। यानी कि इसमें नकरा या इसमें आम को इंग्लिश में कॉमन नाउन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉमन नाउन कहा जाता है। वह इसम जो किसी आम चीज़ को बतलाए, किसको बतलाए? किसी आम चीज़ को बतलाए, यानी जिससे एक ही जिन्स की तमाम चीज़ें समझी जाए। हमने कॉमन नाउन में क्या पढ़ा है? कॉमन नाउन में इसी तरह का जो डेफिनेशन दिया हुआ है कि जिससे एक ही तरह के जाति या श्रेणी का बोध हो, जिसे एक ही तरह के जाति या श्रेणी का बोध हो, उसी को कहा जाता है कॉमन नाउन। उसी तरह से यहाँ पे कहा है कि जिससे एक ही जिन्स की तमाम चीज़ें समझी जाए, जिनसे एक ही जिन्स की तमाम चीज़ें समझी जाए, उसे इसमें नकरा कहते हैं, यानी कि इसमें आम कहते हैं, यानी कि कॉमन नाउन कहते हैं। बात समझे? वह इसम जो किसी आम चीज़ को बताए, यानी जिससे एक ही जिन्स की तमाम चीज़ें समझी जाए, एक ही जिन्स की तमाम चीज़ें समझी जाए, उसको कहा जाता है इसमें आम या फिर इसमें नकरा। इसमें आम या फिर इसमें नकरा। जैसे कि किताब, शहर, स्कूल वगैरह। किताब की अगर बात किया जाए, किताब को कहते हैं हम लोग किताब। देखिए किताब में बहुत सारी किताब आ गए, उसमें ऐसा तो नहीं कि कोई एक ख़ास किताब की बात हो रही है, नहीं ना। किताब मतलब किताब, कोई सा भी किताब। अगर मान लीजिए आप कहीं गए पढ़ने के लिए, और अगर मतलब नया एडमिशन लिए, वहाँ पे आपको क्या बोल दिया टीचर कि जाइए आप किताब खरीद लीजिए, तो आप पहले उससे क्या पूछिएगा? कौन सा किताब? ऐसा तो नहीं आप जाए किताब ही खरीद के लेके आ जाएंगे, नहीं ना होता ऐसा।
तो किताब हो गया कॉमन नाउन में, यानी कि इसमें नकरा में। किताब हो गया। शहर, शहर भी कॉमन नाउन है, शहर भी क्या है, कॉमन नाउन है ना। शहर जिसको कहते हैं इंग्लिश में सिटी, सिटी भी कॉमन नाउन है। स्कूल, स्कूल भी इसमें नकरा है, स्कूल क्या है, इसमें नकरा है। और बहुत सारे तरह के जो होते हैं, बहुत सारे तरह की चीज़ें जो इसमें नकरा में आते हैं, जैसे कि पेन ले लीजिए, पेन भी इसमें नकरा है। मोबाइल फ़ोन इसमें नकरा है, समझ गए। और विलेज, विलेज भी इसमें नकरा है, मतलब गांव, गांव भी इसमें नकरा है, समझ गए। यानी कि आपके आसपास में जितने भी चीज़ें दिख रहा है सभी इसमें नकरा है। लेकिन अब बात आती है इसमें मार्फा क्या होता है। तो मेरे दोस्तों इसमें मार्फा यानी कि इसमें ख़ास, इसमें ख़ास यानी कि प्रॉपर नाउन। इसमें मार्फा यानी कि इसमें ख़ास, इसमें ख़ास यानी कि प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन, प्रॉपर नाउन, समझ गए। तो वह इसमें जो किसी ख़ास चीज़ को बतलाए, वह इसमें जो किसी ख़ास चीज़ को बतलाए, आम को नहीं। अगर आम चीज़ को बतलाएगा तो इसमें नकरा हो जाएगा, अगर आम चीज़ को बतलाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, इसमें नकरा हो जाएगा। वही अगर किसी ख़ास चीज़ को बताए, किसी ख़ास चीज़ के बारे में बताए, किसी ख़ास चीज़ को बतलाए, तो उसी को कहा जाता है इसमें मार्फा या इसमें ख़ास, या जिसको इंग्लिश में कहा जाता है प्रॉपर नाउन। क्या कहा जाता है, प्रॉपर नाउन। तो वह इसमें जो किसी ख़ास चीज़ को बतलाए, यानी जिससे इसम के किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को समझा जाए। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यानी कि जिस इसम से, जिस नाउन से किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ का नाम समझा जाए, उसी को कहा जाता है इसमें मार्फा या इसमें ख़ास या प्रॉपर नाउन। इसमें मार्फा, इसमें ख़ास या फिर प्रॉपर नाउन। जैसे पटना, मैंने यहाँ पे एक बात कहा था इसमें नकरा में शहर के बारे में। अभी अगर शहर की बात किया जाए, जैसे कि आप मान लीजिए कहीं जा रहे हैं, यानी कि कोई आप अगर आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, रास्ते में आपका दोस्त मिल गया, वो पूछ रहा है भाई कहाँ जा रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, शहर घूमने जा रहे हैं। क्या बोलोगे, शहर घूमने जा रहे हैं। वो तुरंत सवाल करेगा आपसे, क्या सवाल करेगा कि कौन से शहर जा रहे हो, कौन से शहर जा रहे हो। जब आप शहर का नाम बोलते हैं तो मतलब कि नकरा है, मतलब कि कोई खास नहीं है, आम है, किसी भी शहर में जा रहे हैं, समझ गए। लेकिन जैसे ही वो सवाल किया कि आप कौन से शहर में जा रहे हैं, तो आपने शहर का नाम बता दिया, दिल्ली, मुंबई, पटना, जो भी तरह का शहर है आपने उसका नाम बता दिया। तो वही नाम जो है, यानी कि शहर का नाम, शहर का नाम जो आप उस अपने दोस्त को बताए, वही शहर का नाम हो गया इसमें मार्फा। क्या हो गया, इसमें मार्फा हो गया, समझे बात मेरे दोस्तों। तो वह इसमें जो किसी ख़ास चीज़ को बतलाए, यानी कि जिससे किसी ख़ास चीज़ का या किसी ख़ास जगह का समझा जाए, किसी ख़ास चीज़ के नाम को समझा जाए, समझ रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए तो हो गया शहर के बारे में। अब देखिए, मान लीजिए आप स्कूल जा रहे हैं, तो आपसे कोई पूछ दिया कि भाई कहाँ जा रहे हो, आपने क्या कहा, स्कूल जा रहे हैं। तो उससे वो तुरंत आपसे सवाल करेगा, कौन से स्कूल जा रहे हो, कौन से स्कूल जा रहे हो। तो आप उसको क्या बोलिएगा, आप अपने स्कूल का नाम बोलेगा, जो आपके स्कूल का नाम है, समझ रहे हैं। आप अपने स्कूल का नाम बोलिएगा, तो आपके स्कूल का नाम जो है वो क्या हो जाएगा, इसमें मार्फा हो जाएगा। मतलब कोई भी चीज़ के नाम को, कोई भी चीज़ के ख़ास नाम को इसमें मार्फा कहा जाता है, यानी कि इसमें ख़ास कहा जाता है। दोनों में फ़र्क आप जान लीजिए, इसमें नकरा और इसमें मार्फा में, कि इसमें मार्फा कहा जाता है किसी भी चीज़ के ख़ास नाम को इसमें मार्फा कहा जाता है, और इसमें नकरा कोई भी चीज़ के आम नाम को इसमें नकरा कहा जाए। जैसे कि मान लीजिए ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर मैंने कह दिया मार्कर, तो मार्कर अभी किस में आएगा, तो इसमें नकरा में आएगा। क्यों, और जैसे ही इसका नाम बता देंगे, कैमेलिन का मार्कर, किसका मार्कर, कैमेलिन का मार्कर, तो दोस्तों ये आ जाएगा इसमें मार्फा में। किस में आ जाएगा, इसमें मार्फा में। जैसे कि आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप बोलेगा आपके पास क्या है, तो क्या बोलेगा, मोबाइल फ़ोन। तो मोबाइल फ़ोन अभी इसमें नकरा में है, लेकिन जैसे ही आप मोबाइल फ़ोन का नाम बता दीजिएगा, ओप्पो है, वीवो है, या फिर सैमसंग है, या कोई भी किसी भी तरह के मॉडल का नाम अगर आप बता रहे हैं, तो मेरे दोस्तों वो किस में जाएगा, इसमें मार्फा में जाएगा, यानी कि इसमें ख़ास में जाएगा, समझ गए। अब देखिए चीज़ का नाम तो हो गया, यानी कि किसी भी आदमी के नाम को, यानी कोई शख्स के नाम को भी हम क्या कहते हैं, इसमें नकरा कहते हैं, सॉरी इसमें मार्फा कहा जाता है। अब जैसे मान लीजिए आदमी, आप आदमी बोल दिए, वो एक आदमी है, तो आदमी यहाँ पे चला गया इसमें नकरा में। लेकिन जैसे आप आदमी का नाम बोल दिए, आदमी का क्या बोल दिया, नाम बोल दिया, अहमद बोल दिए, समद बोल दिए, जो भी बोल दिए, अगर आदमी का नाम आपने बोल दिया तो आदमी का नाम हो गया इसमें मार्फा, यानी कि इसमें ख़ास। लेकिन जैसे आप आदमी बोलते हैं तो इसमें नकरा में जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास दोस्त होंगे, बहुत सारे दोस्त होगा, है ना, तो आप क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए आप जैसे घर से बाहर निकले, घर से बाहर निकले, आपके घर वालों ने पूछ लिया कि भाई कहाँ जा रहे हो, तो आपने क्या कहा उससे, कि दोस्त के पास जा रहे हैं। क्या बोले आपने, कि दोस्त के पास जा रहे हैं।
तो आपसे तुरंत सवाल कर देगा कौन से दोस्त के पास, क्या सवाल करेगा, कौन से दोस्त के पास जा रहे हो। तो आप वहाँ पे जिस दोस्त के पास जाओगे उस दोस्त का नाम बोलोगे। तो दोस्त यहाँ पे इसमें नकरा है, लेकिन जैसे ही आपने दोस्त का नाम बोल दिया तो वो क्या हो जाएगा, इसमें मार्फा हो जाएगा। बात समझ में आई आप लोगों को, पूरा क्लियर समझ में आ गया, इसमें मार्फा और इसमें नकरा। अब देखिए तो दोस्तों मानी के एतबार से दो तरह के होते हैं, इसमें मार्फा और इसमें नकरा। इसमें किसी भी तरह का अगर कोई दिक्कत है, अगर समझने में कोई तरह की दिक्कत हो रही है तो मेरे दोस्तों जहाँ पे आपको दिक्कत है वो कमेंट बॉक्स में आप लिखें, ताकि मैं अगले वीडियो में इसका जो है समाधान कर सकूँ। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इस वीडियो के अगला पड़ाव में कि बनावट के एतबार से इसम की 3 किस्में होती है। अभी हमने क्या पढ़ा कि मानी के एतबार से इसम की 2 किस्में होती है, जिसमें आता है इसमें नकरा और इसमें मारफा। आम नाम को इसमें नकरा कहा जाता है और ख़ास नाम को इसमें मारफा कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए बनावट के एतबार से इसम की 3 किस्में हैं। बनावट के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं मेरे दोस्तों, 3 किस्में हैं। बनावट के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं, बनावट के एतबार से इसम की 3 किस्में हैं। क्या सब है, एक है जामिद, दूसरा है मसदर और तीसरा है मश्तक। देखिए 3 तरह के, यानी कि अगर मानी के एतबार से पूछा जाए आपसे कि मानी के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं, तो मानी के एतबार से इसमें की 2 किस्में हैं। लेकिन वही अगर बनावट के एतबार से पूछा जाए, बनावट के एतबार से अगर पूछा जाए तो इसमें की 3 किस्में हैं। क्या है, जामिद है, मसदर है और मश्तक है। जामिद है, मसदर है और मश्तक है। अब देखिए जामिद क्या है, तो जामिद उसको कहा जाता है, वह इसम है जो न किसी कलमा से निकला हो, जो न किसी कलमा से निकला हो और न उससे कोई कलमा निकले। मतलब वह किसी न किसी शब्द से नहीं निकला हो और उसे कोई शब्द भी न बने। समझ रहे बात, जो किसी शब्द से नहीं निकला हो और उसे कोई शब्द भी न बने, उसी को कहा जाता है जामिद। समझ गए, वह इसम है जो न किसी कलमा से निकला हो और न उससे कोई कलमा निकले, और न उससे कोई कलमा निकले, उसी को क्या कहा जाता है, जामिद। जैसे कि आदमी का नाम ले लीजिए, आप अहमद ले लीजिए, समद ले लीजिए या फिर महमूद ले लीजिए, तो वो अपना सिर्फ और सिर्फ एक नाम है, वो किसी कलमा से नहीं आया है और उसे कोई कलमा बनने वाला है नहीं। महमूद से कोई कलमा बनने वाला है नहीं, समझ गए, तो उसको कहा जाता है जामिद। जो न किसी कलमा से निकला हो और ना ही उससे कोई कलमा निकले, जो न किसी कलमा से निकला हो और उससे न कोई कलमा निकले, उसी को कहा जाता है जामिद। क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों, जामिद। समझ गए बात। अब देखिए जैसे कि खालिद, बुलबुल, बुलबुल एक तरह के पक्षी का नाम है ना, पंछी का नाम है बुलबुल। दरिया, पत्थर, किताब वगैरह। किताब, किताब तो एक तरह का नाम है। तो नाउन जितने भी हैं मेरे दोस्तों, नाउन को कहा जाता है जामिद। नाउन को क्या कहा जाता है, जामिद। समझ गए, तो नाउन जैसे वो तो बन के तैयार रहता है ना, उसे कोई दूसरा शब्द नहीं बनने वाला है। नाउन जैसे बन गया वो दूसरा शब्द बनने वाला है नहीं, समझ गए, उसी तरह से आता है। तो जामिद वो इसम है जो न किसी कलमा से निकला हो और न उससे कोई कलमा निकले, उसी को क्या कहा जाता है, जामिद। जैसे कि खालिद, बुलबुल, दरिया, पत्थर, किताब, यानी जितने भी तरह के नाम है इस पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में जितने भी तरह के नाम है, चीज़ों के जो भी नाम है, उसको कहा जाता है जामिद। ठीक है, अब देखिए मसदर क्या है। मसदर क्या है, तो वह इसम है जो खुद किसी कलमा से ना निकला हो। मसदर किसी कलमा से नहीं निकला हो, वो भी डायरेक्ट आया हो। मसदर डायरेक्ट आया होता है, वो किसी कलमा से निकला हुआ नहीं रहता। मसदर किसी कलमा से नहीं निकला होता है, ठीक है, लेकिन मसदर किसी कलमा से नहीं निकला होता है, लेकिन उससे दूसरे अल्फाज या कलमा बनाए जाते हों। देखिए समझिएगा, यहाँ पे जामिद क्या था, जामिद खुद तो किसी कलमा से नहीं निकला है, लेकिन उसे कोई कलमा भी नहीं निकलेगा, वो भी कहीं से नहीं आया वो, और उसे कुछ निकलेगा भी नहीं। लेकिन मसदर का क्या बात है कि मसदर किसी कलमा से निकला नहीं है, लेकिन उससे दूसरे अल्फाज बनाए जाते हैं, उससे दूसरे अल्फाज बनाए जा सकते हैं। समझ गए, जैसे जाना, आना, लिखना। अब मान लीजिए मसदर क्या हो गया, तो मसदर एक तरह का आपका वर्ब हो गया। क्या हो गया, वर्ब। जिस तरह से खाना, पीना, उठना, बैठना, चलना, दौड़ना है ना, उसको क्या कहा जाता है, वर्ब कहा जाता है। समझ गए, तो वर्ब एक तरह का जिसको कहते हैं उर्दू में मसदर। तो मसदर तो किसी कलमा से नहीं निकला है, लेकिन उससे दूसरे अल्फाज निकलते हों, उससे दूसरे अल्फाज बनते हों, उसी को कहा जाता है मसदर। जैसे खाना, आना, लिखना वगैरह। अब जाना से कोई शब्द बनेगा, जाना से जाने वाला, जाना से जाता है, जाना से
जाना से जाएगा, है ना, जाना से जाता है, जाएगा, और उसके बाद आना से आएगा, आता है, आया था, समझ गए। लिखना से लिखेगा, लिखता है, लिख चुका है। तो इस तरह के जो है शब्द बनते हैं, इसको कहा जाता है मस्दर। मस्दर खुद किसी कलमे से नहीं निकला है, लेकिन उससे कोई ना कोई अल्फाज बनते हैं, उसी को कहा जाता है मस्दर। ठीक है मेरे दोस्तों, अगर आप लोगों को किसी भी तरह का डाउट आ रहा है सामने, तो आप बराए मेहरबानी कमेंट करें। अगर आपको समझने में दिक्कत आता है तब भी कमेंट करें। कोई तरह का अगर शब्द मतलब कोई अगर अल्फाज में प्रॉब्लम है जिसके माने समझ में नहीं आ रहा है, तभी कमेंट करें, ताकि मैं अगले वीडियो में इसका निवारण कर सकूं। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए अब क्या है मस्तक। मस्तक किसे कहा जाता है? अभी हमने पढ़ा जामिद के बारे में कि जामिद किसी कलमा से नहीं निकला होता है और उससे कोई कलमा भी नहीं निकलता है, जिसको हम कहते हैं नाउन। क्या कहते हैं उसको? नाउन कहते हैं। ठीक है, और मस्दर किसे कहते हैं? तो मस्दर तो किसी कलमा से निकला हुआ नहीं होता है, लेकिन उससे दूसरे अल्फाज निकलते हैं, उससे दूसरे कलमा निकाला जाता है, जिसको कहा जाता है वर्ब। समझ गए? अब देखिए मस्तक। मस्तक क्या होता है कि मस्तक वह इसम है जो मस्दर से बनाया जाए। किससे बनाया जाए? मस्दर से बनाया जाए। यहाँ पे मस्दर से जो बनाया जाए उसको कहा जाता है मस्तक। जो इसमें मस्दर से बनाया जाए, किससे बनाया जाए? मस्दर से बनाया जाए, उसको कहा जाता है मस्तक। अब देखिए जैसे कि जाना, जाना से जाने वाला, जाना से जाने वाला, जाना से जाने वाला, आना से आने वाला, खाना से खाने वाला, समझ गए। लिखना से लिखने वाला या लिखना से लिखता है, जाना से जाता है, जाना से जाएगा, खाना से खाएगा या खाना से खाता है। समझ गए? इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसको कहा जाता है मस्दर। क्या कहा जाता है? मस्दर। अब देखिए जाना से जाने वाला मस्दर है, ना कि जाना। जाना क्या है? जाना मस्दर है, और जाने वाला क्या हो गया? मस्तक। जाने वाला मस्तक और जाना क्या है? मस्दर। उसी तरह से लिखना, लिखना क्या है? मस्दर, और लिखने क्या हो गया? मस्तक। जैसे ही हमने वर्ब को फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में डाल दिया, उसको कहा जाता है मस्तक। क्या कहा जाता है? मस्तक। समझिए? तो जाना से जाने वाला, लिखना से लिखने वाला, पढ़ना से पढ़ने वाला, या फिर पढ़ना से पढ़ता है, या पढ़ना से पढ़ेगा। इस तरह के जो भी अल्फाज आते हैं, जो भी जुमले बनते हैं, उसी को कहा जाता है मेरे दोस्तों मस्तक कहा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अभी तक जो भी मैंने समझाया है उसमें किसी भी तरह का डाउट नहीं आया होगा, किसी भी तरह का समझने में दिक्कत नहीं आई होगी। अगर आप लोगों को दिक्कत आई है तो बराए मेहरबानी कमेंट करें। ठीक है, चलिए अब देखते हैं मश्क करेंगे। क्या करेंगे? मश्क करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे किया जाएगा? अभी हम लोगों ने जो भी पढ़ा उसी से रिलेटेड अभी हम क्वेश्चन करने वाले हैं। अभी जो भी पढ़ा उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, और बाहरी कोई क्वेश्चन करने वाले नहीं है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है कि मानी के लिहाज से, मानी के लिहाज से इसम की कितनी किस्में हैं? चाहे मानी के लिहाज से पूछे या मानी के एतबार से पूछे। जैसे ही मानी के एतबार या मानी के लिहाज से पूछे इसम की कितने किस्में हैं, तो 2 किस्में हैं। मानी के एतबार से इसम की कितनी किस्में मेरे दोस्तों? 2 किस्में हैं। और 2 किस्में क्या क्या है? इसमें नकरा और इसमें मारफा, जिसको आप कह सकते हैं इसमें आम और इसमें खास। समझ गए? अब देखिए सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है कि बनावट के एतबार से इसम की कितने किस्में हैं? बनावट के एतबार से इसम की भी दोस्तों 3 किस्में हैं। बनावट के एतबार से इसम की कितने किस्में हैं? बनावट के एतबार से इसम की 3 किस्में अभी हम लोगों ने पढ़ा। समझ रहे हैं? तो बनावट के एतबार से इसम की 3 किस्में हैं। कौन कौन सा है? तो जामिद है, मस्दर है और मस्तक है। जामिद है, मस्दर है और मस्तक है। समझ गए? अब देखिए सवाल नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है कि दर्ज झेल में इसमें मारफा को चुने। देखिए यहाँ पे सवाल बढ़ गया है कि दर्ज झेल जुमलों में इसमें मारफा को चुने। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि दर्ज झेल जुमलों में इसमें मारफा कौन सा है, या फिर दर्ज झेल में से इसमें मारफा कौन सा है, दर्ज झेल में से इसमें नकरा कौन सा है। समझ गए? इस तरह के, या फिर 4 ऑप्शन दिया रहेगा, चारों में से एक इसमें मारफा रहेगा और 3 ऑप्शन इसमें नकरा रहेगा। आपको अगर मारफा पूछ रहा है तो मारफा को टिक लगाइए, अगर आपको नकरा पूछ रहा है तो नकरा एक ठो रहेगा, और बाद बाकी सब क्या रहेगा? मारफा रहेगा। समझ गए? तो यहाँ पे क्या कह रहा है सवाल नंबर 3 में कि दर्ज झेल में इसमें मारफा चुने। इसमें मारफा चुनिए। देखिए बकरी, बकरी इसमें मारफा है या इसमें नकरा है? बकरी जो में है दोस्तों, बकरी, बकरी को इसमें नकरा कहा जाता है। ठीक है, बकरी को क्या कहा जाता है? इसमें नकरा। लेकिन अगर बकरी का कोई नाम रख दे, जैसे कोई पाल रहा है और बकरी का नाम रख दिया प्यार से,
तो वो बकरी का नाम हो गया इसमें मारफा। शहर, शहर क्या है मेरे दोस्तों, शहर है इसमें नकरा। शहर क्या है इसमें नकरा, अभी मैंने बताया था शहर के बारे में। शहर क्या है इसमें नकरा, लेकिन जैसे ही शहर का नाम आ जाएगा, पटना, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जो भी शहर का नाम आ जाए वो कहलाएगा इसमें मारफा। तो हमें चुनना किसको है इसमें मारफा को। आगरा, यहाँ पे देखिए शहर का नाम आ गया आगरा। शहर का नाम क्या आ गया आगरा। आगरा यहाँ पे हो गया इसमें मारफा। अमेरिका, ये देखिए देश का नाम है। अगर आपसे देश पूछे, अगर आपसे क्या पूछे, देश पूछे, तो देश है इसमें नकरा, लेकिन देश का नाम आ जाए भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फलाना ठिकाना जो भी आए, उसको कहा जाता है अमेरिका, यानी कि इसमें मारफा कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों, इसमें मारफा कहा जाता है। ठीक है। कुत्ता, कुत्ता क्या है इसमें मारफा या इसमें नकरा, तो मेरे दोस्तों कुत्ता जो है इसमें नकरा है, ना कि इसमें मारफा है। क्यों, पालने वाला क्या करता है, पालतू कुत्ता का नाम रखता है टॉमी करके, है ना, कुछ भी नाम रखता है, तो वो नाम इसमें मारफा में जाएगा, ना कि कुत्ता इसमें मारफा में जाएगा। अगर आप कुत्ता बोलते हैं तो बहुत सारे जितने भी वर्ल्ड में कुत्ते हैं सभी कुत्ते उसमें जिक्र हो जाएगा, इसलिए वो कुत्ता जो है इसमें नकरा है, ना कि इसमें मारफा है। समझ गए। अब देखिए बिल्ली, बिल्ली क्या है, बिल्ली भी इसमें नकरा है, ना कि इसमें मारफा है। क्यों, क्योंकि बिल्ली जो कोई पालता है तो बिल्ली को नाम रखता है, तो बिल्ली के नाम को हम इसमें मारफा कहते हैं और बिल्ली को इसमें नकरा कहते हैं। मतलब बिल्ली को, कैट को हम कॉमन नाउन कहते हैं, और कैट के नाम अगर रख दिया तो उसको क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। चलिए, और गाय, गाय को क्या कहा जाता है, गाय को कहा जाता है इसमें नकरा। गाय को क्या कहा जाता है इसमें नकरा। अब देखिए शफी अहमद या शफी हैदर, यहाँ पे आप लोग एक बात याद रखिएगा, इसको बहुत ज़हनी तौर पे आप लोग इसको याद रखिएगा कि जब आपको इसमें मारफा पूछे तो जितने भी ख़ास नाम है, अगर आदमी का नाम आ रहा है, किसी भी शख्स का नाम है, तो अगर ख़ास नाम है अहमद, शमद, महमूद, सरफराज, जो भी नाम है उस नाम को हम क्या कहते हैं, इसमें मारफा कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे शफी हैदर है, क्या है इसमें मारफा है। समझ गए दोस्तों। अब देखिए सवाल नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, सवाल नंबर 4 में दर्ज झेल में इसमें नकरा को चुने। यहाँ पे था इसमें मारफा को चुनने के लिए, अभी क्या इसमें नकरा को चुनो। इसमें नकरा इसमें कौन कौन है, किताब है, कलम है, यहाँ पे चीन है। चीन तो एक तरह का देश है, तो देश का नाम हमने क्या कहा, इसमें मारफा है, ना कि इसमें नकरा है। तो ये तो हो गया, कट गया। जापान, जापान भी एक खास नाम हो गया, ये भी कट गया। भालू, भालू, भालू क्या है, भालू भी एक तरह का जो है इसमें नकरा, ये हो जाएगा। स्कूल इसमें नकरा, ये हो जाएगा। पंखा इसमें नकरा, ये हो जाएगा। समझ गए। तो चीन, जापान और ये जितने भी खास नाम है, खास नाम को इसमें नकरा नहीं कहा जाता है, खास नाम को इसमें मारफा कहा जाता है। ठीक है। सवाल नंबर 5 में क्या कह रहा है मेरे दोस्तों कि मंदरजा झेल जुमलों में जामिद, मस्दर और मस्तक को चुनकर लिखो। जुमला यहाँ पे 4 जुमले हैं, इस जुमले में किसको ढूंढना है, जामिद को ढूंढना है, मस्दर को ढूंढना है और मस्तक को ढूंढना है। देखिए पहला जुमला में क्या है कि उनका आना मेरी खुश नसीबी है। देखिए उनका आना मेरी खुश नसीबी है। इसमें बताओ कि मस्दर कौन सा है, जामिद कौन सा है और मस्तक कौन सा है। तो यहाँ पे मेरे दोस्तों ये जो है आना, ये क्या है आना, आना क्या हो गया मस्दर, आना क्या हो गया मस्दर। खुश नसीबी क्या हो गया मस्तक। अब देखिए दूसरा जुमला में अहमद किताब निकाल कर पढ़ने वाला है, तो अहमद जो है, अहमद हो गया जामिद, किताब हो गया जामिद, और निकाल कर पढ़ना, पढ़ने से पढ़ने हो गया मस्दर, यानी कि पढ़ना, पढ़ने क्या हो गया मस्तक, पढ़ने वाला क्या हो गया मस्तक, पढ़ने वाला क्या हो गया मस्तक। अब देखिए तीसरे जुमले में तुमको सबक पढ़ना चाहिए, तो तुम, यहाँ पे तुम क्या हो गया, तुम तो किसी तरह का जो है वो ज़मीर कहलाता है, तो ये मस्दर में नहीं आएगा। सबक, सबक क्या है, सबक आपका जामिद है, सबक क्या है, सबक जामिद है। पढ़ना क्या है, पढ़ना मस्दर है। ठीक है। पढ़ना क्या, पढ़ना मस्दर है। पटना क्या है मेरे दोस्तों, पटना जामिद है। बिहार क्या है, बिहार भी जामिद है। की राजधानी, राजधानी भी क्या है, राजधानी भी आपका जामिद है। इसमें किसी भी तरह का मस्दर नहीं है, किसी भी तरह का मस्तक नहीं है, किसी भी तरह का जो है मस्दर मस्तक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसमें जामिद है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये आज का क्लास बहुत मज़ेदार लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर दोस्तों समझ में आया है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो को देख के उसको फ़ायदा पहुँचे। समझ गए मेरे दोस्तों। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बराए मेहरबानी।